हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स स्मार्ट एजुकेटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप सबकी एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली सभी सेमेस्टरों का इंटरनल मार्क अपलोड हो चुका है और फॉर्म डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं और साथ साथ केवाईपी नंबर कैसे फिल करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में किसी स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था, तो कैसे फिल करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और रिकॉर्ड नॉट फाउंड का क्या मतलब होता है, फिफ्थ सेम में कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, इन सारी बातों के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का या फिर आपके पास लैपटॉप पीसी जो भी है उसका कोई एक ब्राउजर ओपन करना है और उसमें सर्च करना है। जैसा कि आप सभी को पता है एसबीटी की ऑफिशियल साइट पे आपको जाना होता है, तो sbtonline.in लिख के आपको सर्च कर देना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको एसबीटी बिहार, इस पे आपको आ जाना है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देके साइन इन करना होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फॉर्म डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊंगा, आपके कॉलेज का इंटरनल मार्क अभी तक अपलोड हुआ ही नहीं। ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं, ताकि सारे स्टूडेंट को ये पता चल सके कि किनका फॉर्म फिलअप हो रहा है, कौन से कॉलेज का फॉर्म फिलअप हो रहा है और कौन से कॉलेज का फिलअप नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे लगभग बहुत सारे कॉलेज का स्टार्ट हो गया है, सो मैं अभी आपको डाउनलोड करके भी दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, और हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। जैसे आप साइन इन कीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ये आप सभी को पता है, एकेडमिक टर्म, प्रोग्राम टर्म और यहाँ पे सर्च। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक टर्म में आना है। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगर आप फिफ्थ सेम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप 2021 और दीजिएगा एकेडमिक टर्म में। अगर आप सेकेंड सेम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 2021 आप दीजिएगा इवन। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे फिफ्थ सेम के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2021 और देंगे। अगर आप सेकेंड सेम के लिए भर रहे हैं तो 2021 इवन देना है आपको। प्रोग्राम टर्म में अगर आप सेकेंड सेम के लिए तो सेकेंड देना है आपको। हम फिफ्थ के लिए भर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे फिफ्थ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है, तो चलिए सर्च कर देते हैं। जैसे आप सर्च कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपका ये एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम यानी जैसे आप पहले फॉर्म भरे थे सारा इंटरफेस इस तरह का ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, सबमिट के बाद ही आपका फॉर्म डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा हैव यू कंप्लीट योर क्यूआईपी, क्या आप अपना क्यूआईपी कंप्लीट कर लिए हैं। तो पिछले वीडियो में जो स्टूडेंट कमेंट किए थे कि क्यूआईपी नंबर कैसे भरते हैं, तो देखिए, तो जैसे इस स्टूडेंट का क्यूआईपी कंप्लीट है तो हम यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हमने यस पे क्लिक किया क्यूआईपी सर्टिफिकेट नंबर पहले यहाँ पे क्या था, क्लिक नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे क्लिक हो रहा है। तो हम यहाँ पे चलिए अपना क्यूआईपी नंबर फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यूआईपी नंबर हमने यहाँ पे फिल कर दिया और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, यानी हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन था वो सबमिट हो चुका है। अब आपका फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर से आपको वही काम करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो फिर से 2021 और एकेडमिक टर्म में होगा, प्रोग्राम टर्म में फिफ्थ था तो फिफ्थ हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और सर्च यहाँ पे हम कर देंगे। तो हमारा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। इससे पहले यहाँ पे ऑप्शन था सबमिट करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म। अब आपको डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और आप कब यहाँ पे फॉर्म सबमिट किए हैं यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए डाउनलोड इसे कर लेते हैं हम। तो हमारा ये फॉर्म डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा आपका डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, हमने केवाईपी नंबर भरा था इसलिए यहाँ पे केवाईपी नंबर भी है। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आपको मिलेगा, नीचे आपको आना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है। ठीक है, कैसे फॉर्म जाके कॉलेज में जमा होता है, क्योंकि इससे पहले भी आप सबमिट किए होंगे तो आपको ये बातें पता होगी।
यहाँ पे आपको इस फॉर्म को 2 प्रति निकालना है, ठीक है, फिर सिग्नेचर करना है, फोटो लगवाना है, ठीक है, फिर वेरीफाई करवाना है और 1000 रुपया आपको लगता है। अगर आप SC ST से बिलोंग्स करते हैं, गर्ल्स हैं या फिर DQ छात्र हैं तो आपको 750 लगता है। ये सब बातें आपको पहले से पता होगी क्योंकि इससे पहले भी आप फॉर्म भर चुके हैं। अब बात रही जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, अगर इंटरनल मार्क्स नॉट अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, वो कॉलेज का इशू है, आपका इंटरनल मार्क अपलोड नहीं हुआ है इसलिए वो चीजें आ रही है। अगर किसी का आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आने का 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि आप उस सेमेस्टर के लिए एलिजिबल ना हो, यानी कि जिस सेमेस्टर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल ना हो तो भी आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। जैसे मान लेते हैं आप 5th सेम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या हुआ एकेडमिक टर्म और प्रोग्राम टर्म दे दिया और अब यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं तो भी आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा अगर आप एलिजिबल नहीं है। तो जैसा कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि 5th सेम में आप तभी एलिजिबल होते हैं जबकि आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो। फर्स्ट ईयर कहने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जब आपका क्लियर होगा तो ही आप 5th सेम के लिए एलिजिबल होते हैं, तो ही आप 5th सेम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये एसबीटी का रूल बोलता है, ठीक है, एसबीटी का रूल तो वही है। 5th सेम के लिए आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम। अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट सेम में या सेकेंड सेम में कोई भी पेपर कैरी हो तो वो 5th सेम के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अगर इस कंडीशन में वो 5th सेम का फॉर्म भर रहा है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड होगा, ठीक है। सबसे पहला तो ये कारण हो गया, ठीक है। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो पहला कंडीशन तो ये हो सकता है। अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है अगर आप एकेडमिक टर्म और प्रोग्राम टर्म गलत फिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एकेडमिक टर्म यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हमने एकेडमिक टर्म में दे दिया 2021 इवेंट एडिशनल, ठीक है, और प्रोग्राम टर्म में हमने दे दिया 4th सेम या कोई भी 5th सेम भी मान लीजिए हमने क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ जैसे सर्च कीजिएगा तो आप देख सकते हैं फॉर्म सबमिशन डेट इज ओवर, ठीक है, ये हमारा आया। जैसे कि हमने एकेडमिक टर्म में 2021 और दिया और प्रोग्राम टर्म में सेकेंड सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो देख सकते हैं आप रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो अगर आप गलत क्लिक भी करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रोग्राम टर्म और एकेडमिक टर्म में गलत चूज करते हैं तो भी आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। तो 2 कंडीशन है, एक अगर आप एलिजिबल नहीं है, दूसरा अगर आप गलत यहाँ पे चूज करते हैं तो आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है, ठीक है। सबमिशन डेट इज ओवर का मतलब हुआ कि आप 5th सेम में 4th सेम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका क्या होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो आपका सॉरी सबमिशन डेट इज ओवर बताएगा, ठीक है। तो आपने सारी चीज का मतलब जान लिया। अब इंटरनल मार्क इज नॉट अवेलेबल का मतलब तो आपको पता है, आपके कॉलेज का मार्क अपलोड नहीं हुआ है इसलिए वो लिखा रहा है, ठीक है। तो अगर अभी तक भी अगर आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंटरनल मार्क इज नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो हो सकता है आपके कॉलेज का मार्क अभी अपलोड नहीं हुआ है, आज रात में ट्राई कीजिए हो जाएगा, ठीक है। कल से क्योंकि बहुत सारी कॉलेज का नोटिस, बहुत सारी क्या लगभग सारे कॉलेज का नोटिस आ चुका है कि 27 दिसंबर से आप सभी का फॉर्म कॉलेज में जमा लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास भी नोटिस पहुंच गई होगी। तो आई होप फॉर्म से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।